अस्सलाम वालेकुम। CS502 फंडामेंटल्स ऑफ एल्गोरिथम काफ़ी मुश्किल सब्जेक्ट है और असाइनमेंट में कुछ एरर भी थे। मैंने MDB में पोस्ट भी किया और फिर उसके बाद भी मुझे अभी तक आंसर नहीं मिला और इस टाइम LMS बंद है, तो इसीलिए मैं लेट बना रहा हूँ। मेरा कोई मकसद नहीं होता कि जी मैं लास्ट डे पे बनाऊँ और व्यूज़ लेने हैं। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है कि परफेक्ट बने। और मैंने फिर एक यूनिवर्सिटी के टीचर से कंसल्ट भी किया और उनसे भी पूछा। तो मैं कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा होती है मेरी कि कंसल्ट करके ही बनाऊं, कोई भी ऐसा नहीं है। काइंडली इस असाइनमेंट्स के जो रूल्स हैं वो लाजमी देख लें। इसको सेव करते हुए अपनी ID से सेव करें कंफर्म, क्योंकि आपकी असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएगी। टाइम्स न्यू रोमन ब्लैक 12 और बोल्ड हेडिंग, तो ये चीज़ें जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन बताई हैं वो लाजमी फ़ॉलो करें। एक आधा दिन एक्स्ट्रा भी होता है तो आप परेशान ना हुआ करें। तो कोशिश होगी कि जितनी भी असाइनमेंट है जल्दी से जल्दी बनाऊं। और आप देख लें कि मैंने लिस्ट में लगी हुई हैं, मैं सब पे काम कर रहा हूं। कुछ बनी हुई हैं, कुछ हाफ वे हैं, तो मैं काम कर रहा होता हूं और मेरी जॉब है। तो मैं इतना नहीं हूं कि मैं सारा दिन जॉब और फिर ये मैं पूरा घर छोड़ के असाइनमेंट्स कर रहा होता हूं। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि मैं कितना काम कर रहा होता हूं। 1:40 पे रात सोया हूँ, CS506 की कोडिंग कर रहा था। इसी तरह 508 का आडअप जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको पढ़ रहा हूँ। 411 के लिए विजुअल स्टूडियो रात डाउनलोड किया। तो काफ़ी सारी कहानियाँ हैं और आप लोगों को लगता है कि एक बंदा बिल्कुल फ्री है तो वो CS502 जल्दी से बना दे, वो इतना आसान नहीं है। ओके, असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। आपने टाइम कम्प्लेक्सिटी और वर्स्ट केस फाइंड आउट करना है। तो इसमें जो है वो हर लूप के लिए n टाइम चलना है। मतलब इसके लिए हम लिख सकते हैं इस चीज़ को कि ये जो है वो n टाइम जो है वो चलेगा। n टाइम लूप ने चलना होता है जब हमें परफेक्ट ना पता हो कि ये कितनी देर चलना है इसने, तो ये n टाइम हम इसको रख लेते हैं। इसको ओमेगा b बोलते हैं, ओमेगा n। तो ये लूप एक दफ़ा लूप जो कंडीशन है उसके लिए हम इस तरह लिखते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इसको नोटेशंस के अंदर, तो ये n⁻², n⁻³ और देन ये स्टेटमेंट जितनी भी होंगी उनको कांस्टेंट काउंट किया जाता है और वो वर्स्ट कम्प्लेक्सिटी में काउंट नहीं होती। तो आपने लूप की आइट्रेशंस को ही काउंट करना होता है। तो उसके लिए आप इस चीज़ को देख लें कि जो मैं लिख रहा हूँ इसी तरह ही आप भी लिख दें और दुआ करें कि ये सोल्यूशन जो है वो ठीक हो। और साथ साथ देखते रहा करें। n⁻³ और प्लस एक कांस्टेंट स्टेटमेंट है हमारे पास जो a उसके लिए। और उसके बाद इसको पहले मैं इसको ये यहाँ से जाके इसकी मैं पावर पे ले जाऊँ इसको, ये लेनी। ये जब हो गई है इसके बाद मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया, ला के नीचे रख दिया और कांस्टेंट हम इसके साथ ही रखेंगे। और बस ये n⁻6 इसका जो है वो ओमेगा आ जाएगा। नेक्स्ट मैं इसको फिर इसी तरह ही इसकी प्रॉपर नोटेशन में अगर मैं लिख दूं तो कांस्टेंट इसमें नहीं लिखते वर्स्ट कम्प्लेक्सिटी में, और इसको हम लोग O इंटू और 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर है फर्स्ट का। ये इतना सॉल्यूशन आपने लिखना है और इसको जैसे भी उनके फ़ॉन्ट वगैरह का ख्याल रखें। ये n⁻² है इसलिए n⁻² टाइम ले लिया और ये n⁻³ है और ये स्टेटमेंट के लिए C लिया है। तो ये ही इसका आंसर बन रहा है। कई दफ़ा डिफरेंट जगह पे देखा है कि जो सबसे इनर लूप होता है वो टाइम कम्प्लेक्सिटी होता है, लेकिन डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं। अगर हम i की वैल्यू से लूप को स्टार्ट करें या n की वैल्यू से स्टार्ट करें तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी पे फ़र्क पड़ता है। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस नोट्स देखे हैं और टीचर से कंसल्ट किया है, फिर जाके कुछ आइडिया हुआ। आप ये देखें, ये लूप ही गलत है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है मुझे, कि अगर ये मैं बता दूं कि ये n⁻6 है तो ये गलत हो जाना है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि y = 1, y <n और यहाँ पे i++ होना है या y++ होना है। अब i++ का वेरिएबल कहाँ से आ गया इसके अंदर?
तो इस एक जगह पे रुका हूँ और जिन्होंने असाइनमेंट बनानी थी उन लोगों ने सब ने असाइनमेंट बना के इस पॉइंट को इग्नोर किया हुआ है। तो मुझे इस चीज़ के ऊपर बहुत इशू है कि ये सोल्यूशन पे अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा। बाद में वो नोटिफिकेशन या अनाउंसमेंट दे देते हैं कि जी इस जगह को ठीक कर लें। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ और फिर आप लोग खुद ही इसको ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर तो ये इसके मुताबिक है कि i++ को ही y++ इसको करना था कि जी ये इस चीज़ को ठीक कर लें जी y++, तो फिर तो इसका आंसर एग्जैक्टली ऊपर वाले लूप के साथ मैच हो जाएगा। और अगर हुआ i++ तो वो इन्फिनिटी होता है, उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी काउंट नहीं होती। तो मुझे उस पर काफ़ी सारे डाउट्स हैं। तो सेकंड वाले का अगर तो इसी को लेके चलें कि गलती से i++ लिखा गया तो y++ लिखना था, तो मेरा ख्याल है गलती हुई है, y++ आना है। तो y++ अगर आएगा तो फिर सेम ही है कि इसके भी n काउंट है, एक दफ़ा चलेगा, ये 2 दफ़ा चलेगा और ये 3 दफ़ा। तो 3 और 2 5 और 1 6, तो n⁻6 आ जाएगी। तो इसका भी आंसर कुछ यही होना चाहिए। सिर्फ ये है कि इसमें वेरिएबल चेंज किया है उन्होंने और बाकी तो वहीं का वहीं है। और नेक्स्ट वन आपको एल्गोरिदम का सूडो कोड क्या होता है? सिंपल इंग्लिश में एक एल्गोरिदम या प्रोग्राम को लिखना होता है अपनी वर्डिंग में। कोई भी हर बंदा अपनी वर्डिंग लिख सकता है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 3x3 का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन नहीं है, सीधा सीधा आपने 3x3 का बनाना है मैट्रिक्स। तो उसके लिए सिंपल 2 लूप लगते हैं, फर्स्ट रो के लिए और दूसरा कॉलम्स के लिए। और ये एक सूडो कोड मैंने लिखा हुआ है कि लूप चलेगा 1 से लेके n तक, या इसको आप 0 से लेके n तक चला लें, और इनर लूप जो है वो 0 से लेके n तक। और ये मैंने डू लिखा है, आप जो मर्ज़ी लिख लें, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि सूडो कोड में आपने बात समझानी होती है। और ये मैंने उसको पॉपुलेट कर दिया इस जगह पे। तो 1 2 3 4 वो आप जहाँ पे वेरिएबल रख लें कि i की वैल्यू जो है वो i और j पे चली जाए, और एंड फार। तो ये सूडो कोड है आपका। एक तो सूडो कोड लिखना था, एक दूसरे तरीके से और सूडो कोड लिखा है इंग्लिश और तरीके से जो है उसको आप देख लें कि फार i = 1 2 3, मतलब इसमें वो 1 2 3 चलना था, फिर ये 1 2 3 और फिर i की वैल्यू जो है वो यहाँ पे रख दी है कि जो उसको असाइन करता जाए, और फिर एंड j लूप, एंड i लूप। तो इनको ख़त्म किया है, रिटर्न मैट्रिक्स। तो आप इस चीज़ को जो है वो लिख सकते हैं इस तरह भी, कोई भी दोनों में से कोई भी सूडो कोड लिख लें। आप यहाँ पे वाइल वाला स्ट्रक्चर लिख लें, डू वाइल वाला कर लें, वेरिएबल के नाम चेंज कर लें, i j की जगह पे km रख लें, कोई भी कुछ भी चेंज कर लें तो आपका सही हो जाएगा। लेकिन बात आती है अगेन कि अब आपको टाइम कम्प्लेक्सिटी समझ आ भी जानी चाहिए कि ये एक लूप है तो O(n) इसकी एक की टाइम कम्प्लेक्सिटी आई और ये दूसरे की ON आ गई। तो ये n⁻2 इसकी वर्स्ट टाइम कम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है वो कांस्टेंट काउंट होगी। तो इसको यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, इन मैट्रिक्स देयर आर 2 लूप, वी आर यूजिंग सिंस एग्जीक्यूशन ऑफ ईच फॉर लूप रिक्वायर्ड टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ ON, सो फॉर 2 लूप्स इट्स बिकम O(n)(2). वर्स्ट टाइम कम्प्लेक्सिटी ये हो जाएगी इसकी। और अगर आपने उसी तरीके से लिखना है तो इसको जो है वो ये मैं कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ अगेन। तो इस चीज़ को यहाँ से मैंने n×n किया और एक स्टेटमेंट ले ली, तो ये चीज़ 2 टाइम, और फिर उसके बाद मैं फिर कॉपी ही कर रहा हूँ क्योंकि मुझसे नहीं दोबारा लिखा जा रहा। तो मैं आपके इसको अब n⁻2 कांस्टेंट और फिर ये n⁻2, तो ये कैलकुलेशन इस तरह करके आप लिख दें ये सोल्यूशन। तो ये साथ में जी वर्डिंग लिखनी है कि नहीं लिखनी, लिख दें आप, आपको क्या है जो मर्ज़ी लिखें, आपकी अपनी असाइनमेंट है, जितना मर्ज़ी लिखें। तो यहाँ पे जितना पॉसिबल हो सकता है मैं बताता हूँ। बेस्ट विशेज़ हैं आप लोगों के लिए। आई होप सो कि आप मुझे अंडरस्टैंड करें। आप सबका बहुत प्यार है मेरे लिए कि आप मुझे सपोर्ट करते हैं कि जी मुझे असाइनमेंट हमारे बना के दें, जी हम आपका वेट कर रहे हैं, आपका मेथड समझ आता है। तो आप सबका अल्लाह का सबसे पहले शुक्र है, और आप सब मुझे बहुत इतना प्यार करते हो कि मेरी बात समझ आती है आपको।
तो आपकी मोहब्बतों का मैं वेट करता रहूँगा और नेक्स्ट असाइनमेंट्स आती रहेंगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।